वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये वीडियो है ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियो से ताल्लुक़ रखती है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल में क्लास आती है पेनिसिलिन्स और पेनिसिलिन की एक ड्रग है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी क्लिनिकली यूज़फुल ड्रग। इसके मार्केटेड ब्रांड्स की बात करेंगे, इसकी डोजेज फॉर्म, इसका मैकेनिज़्म, इसके क्लिनिकल यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करें एमॉक्सिसिलिन के मार्केटेड ब्रांड से। तो ऑगमेंटिन इसका एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। तकरीबन पाकिस्तान में हर किसी ने ऑगमेंटिन का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। जीएसके की ये प्रोडक्ट है और बहुत ही सेल्फ प्रिस्क्राइब ड्रग है। कभी भी किसी को बुखार हो, इन्फेक्शन हो, फ़ौरन से लोग कहते हैं ऑगमेंटिन ली। तो ऑगमेंटिन एमॉक्सिसिलिन का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। डोजेज फॉर्म की मैं बात करूं तो जहां तक मैंने बात की टैबलेट्स की कि ये 500 और 875 या 1000 मिलीग्राम की टैबलेट है। कैप्सूल की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है 250 और 500। इसके अलावा ओरल सोल्यूशन भी आता है अमॉक्सिसिलिन का 125 mg, 200 mg, 250 और 400 mg के ओरल सोल्यूशन यानी शरबत की फॉर्म में। ये टैबलेट्स जो हैं च्यूएबल टैबलेट्स, तो 125 और 250 mg की टैबलेट्स जो च्यूएबल हैं वो भी आती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका मैकेनिज़्म है कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो पेनिसिलिन है ना, ये जो एमॉक्सिसिलिन है, ये स्पेसिफिकली क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल उसको ब्लॉक कर देता है। कैसे? अगर आप ये बैक्टीरियल की सेल वॉल को देखें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है आपस में क्रॉस लिंक करती है बाय पेप्टिडोग्लाइकन, यानी वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ये जो क्रॉस लिंकिंग है हम इसको ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं और ट्रांसपेप्टाइडेशन के लिए एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेप्टाइडेज। तो अब ये ट्रांसपेप्टाइडेज होगा तभी बैक्टीरिया की वॉल क्रॉस लिंक करती है। हमारी ड्रग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगी और जब ये नहीं होगी तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी विच विल लीड टू बैक्टीरियल सेल डेथ। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से ये ड्रग काम करती है। क्लिनिकल यूजेस तो हम तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को ईयर, नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन हो, यानी कान में या फिर नेज़ल में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में या थ्रोट में इन्फेक्शन है, अब वो डिपेंड करता है कि वो माइल्ड है या सीवियर, यानी थोड़े मध्यम सा है या बहुत तेज़ है। ज़्यादा सीवियर है तो डोज़ बढ़ा के 875 mg तक ली जाती, माइल्ड है तो 500 mg की डोज़ ली जाती है दिन में 2 बार, या 250 mg ले रहे हैं तो दिन में 4 बार और 10 से 14 दिन का कोर्स करना पड़ता है। अच्छा, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक हो या स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस हो या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो जहाँ पे आपके लंग्स वगैरह आते हैं, इन तमाम जो है डिजीज़ में, इन तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में अगर माइल्ड है तो मतलब मध्यम सा है तो 500 mg की डोज़ ली जाती है और अगर सीवियर यानी तेज़ इन्फेक्शन है, बहुत सख्त किस्म का, तो 875 या 1000 mg की डोज़ ली जाती है। इसके अलावा एक डिजीज़ है अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया अल्सर कॉज़ कर देता है डिओडिनम, यानी हमारे जो इंटेस्टाइन है। अल्सर कॉज़ हो जाए तो ट्रिपल थेरेपी में एक तो एमॉक्सिसिलिन ली जाती है 1000 mg की 14 दिन के लिए। इसके साथ-साथ लेंसोप्राज़ोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी ली जाती है। तो ये इसका क्लिनिकल यूज़ है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो वैसे ज़्यादातर डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत, जैसे कि किसी को एलर्जी हो तो एनाफाइलैक्सिस या एनीमिया यानी ब्लड में थोड़ी कमी, लिवर पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, एएलटी, एएसटी, म्यूकोक्यूटेनिस कैंडिडियासिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन का होना, डायरिया, हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग वो तो बहुत ही नॉर्मल से हैं, अक्सर हो जाते हैं। रैश अगर किसी को प्रॉब्लम है एलर्जी वगैरह, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या सीरम सिकनेस जैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, बट ये हर किसी में नहीं होते, चंद एक एडवर्स इफेक्ट्स हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एमॉक्सिसिलिन जो कि पेनिसिलिन की क्लास से बिलोंग करती है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस सीरीज़ ऑफ जो है लेक्चर्स को, जो कि एंटी माइक्रोबियल्स पे है, इसको पूरा देखिए ताकि आप एंटीबायोटिक्स को मास्टर कर सकें।